जब अफ्रीका की तपती धूप में हवाएं रेगिस्तान के कणों को उड़ाती हैं और दूर दूर तक फैले घास के मैदान सोने जैसे चमकते हैं, तब वहां एक अद्भुत प्राणी अपने समूह के साथ विचरण करता है। सवाना बबून। यह कहानी है एक ऐसे जीव की जो अफ्रीका की कठिन परिस्थितियों में भी अपनी चतुराई, सामूहिकता और साहस से न केवल जीवित रहता है, बल्कि इन मैदानों का अनोखा शासक भी बन चुका है। आइए चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां हम सवाना बबून की जिंदगी को करीब से जानेंगे। यह मुख्यतः अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में रहते हैं, जैसे केन्या, तंजानिया, बोत्सवाना और जाम्बिया के विशाल मैदानों में। इनका निवास स्थान विविध हो सकता है, घास के मैदान, जंगल, पहाड़ियां और यहां तक कि इंसानी बस्तियों के आसपास भी। जहां पानी और भोजन मिलता है, वहीं अपने झुंड के साथ डेरा डाल लेता है। यह न तो पूरी तरह जंगली है और न ही पूरी तरह घरेलू। इसकी दुनिया एक अनूठा मिश्रण है, आजादी, संघर्ष और सामाजिक जीवन का। इसका शरीर मजबूत और चुस्त होता है। नर बबून का वजन 20 से 40 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा बबून का वजन 10 से 20 किलोग्राम के बीच होता है। इनके चेहरे पर बाल नहीं होते और उनकी त्वचा गुलाबी या काली होती है। इनके लंबे और मजबूत अंग इन्हें तेजी से दौड़ने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। इनकी पूंछ छोटी और घुमावदार होती है, जो इन्हें संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। इसके दांत विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि ये नुकीले और बड़े होते हैं, जो इन्हें शिकारियों से बचाने और भोजन चबाने में उपयोगी होता है। सवाना बबून का सबसे रोमांचक पहलू उनकी सामाजिक संरचना है। ये समूहों में रहते हैं, जिन्हें ट्रूप कहा जाता है। एक ट्रूप में 20 से 200 बबून हो सकते हैं, जिसमें नर, मादा और बच्चे शामिल होते हैं। इस समूह में एक स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम होता है, जहां नर और मादा दोनों अपनी अपनी स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ट्रूप में सबसे ताकतवर नर, जिसे अल्फा माले कहा जाता है, समूह का नेतृत्व करता है। वह अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से समूह की रक्षा करता है और अन्य नरों को अपनी स्थिति के लिए चुनौती देता है। मादा बबून भी अपने समूह में एक अलग सामाजिक क्रम बनाए रखती है, जो आमतौर पर उनकी उम्र और अनुभव पर आधारित होता है। यह अपने सामाजिक बंधनों को मजबूत करने के लिए ग्रूमिंग का सहारा लेते हैं, जिसमें ये एक दूसरे के बाल साफ करते हैं। यह न केवल इनकी स्वच्छता बनाए रखता है, बल्कि समूह में विश्वास और सहयोग को भी बढ़ाता है। ग्रूमिंग के दौरान बबून एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जो उनके रिश्तों को गहरा करता है। यह सर्वाहारी होता है। इसका आहार इसके पर्यावरण पर निर्भर करता है, जो इन्हें विभिन्न मौसमों और पर्यावरणों में जीवित रहने में मदद करती है। बबून अपने भोजन को खोजने के लिए लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके जटिल भोजन स्रोतों, जैसे कठोर फलों या भूमिगत जड़ों तक पहुंचते हैं। जंगल में इसका कई दुश्मन हैं, शेर, तेंदुए, चीते, मगरमच्छ और यहां तक कि इंसान भी। लेकिन यह अकेले नहीं होता। इनका ट्रूप ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर कोई शिकारी हमला करता है, तो ट्रूप के नर शोर मचाते हैं, हमला करते हैं और मादव बच्चों को घेरे में ले लेते हैं। इनके दांत इतने तेज होते हैं कि एक वयस्क बबून अकेला एक तेंदुए को खरोंच और काट सकता है। इनकी सामूहिक चेतावनी प्रणाली इतनी कारगर होती है कि खतरा आते ही पूरा ट्रूप अलर्ट हो जाता है। इस पर कई शोध किए गए हैं, खासकर समाजशास्त्र और व्यवहार विज्ञान में। इनके समूह व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं को समझने के लिए कई वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं। इसमें यह भी देखा गया है कि यह दुख, खुशी, ईर्ष्या और रिश्तों की गहराई को महसूस कर सकते हैं। इसी कारण से वे मानव व्यवहार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल माने जाते हैं। बबून सिर्फ जंगल के शोरगुल वाले प्राइमेट्स नहीं हैं। ये एक जटिल सामाजिक व्यवस्था, अनोखी जीवन शैली और मजबूत पारिवारिक बंधनों का प्रतीक है। इनकी चपलता, आक्रामकता और बुद्धिमत्ता इन्हें सवाना का सच्चा योद्धा बनाता है।